यह कहानी है एक जंगल में रहने वाले एक डाकू की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूट लेती थी और फिर उनका खात्मा कर देती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक घमंडी राजा ने अपने पुत्र को किसी अपराध के कारण देश निकाला दे दिया। राजकुमार, जिसका नाम विक्रम सिंह था, दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 3 माणिक और कुछ स्वर्ण मुद्राएं साथ ले गया और भारी मन से अपने पिता राजा जयचंद का महल छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते जब वह शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। विक्रम ने तपस्वी को दंडवत प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। तपस्वी ने उसकी उदास शक्ल और कीमती वस्त्र देखकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? विक्रम बोला, महाराज, मैं राजा जयचंद का पुत्र विक्रम सिंह हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम दिखा तो सोचा आपके दर्शन कर लूं। तपस्वी ने विक्रम की बात सुनकर कहा, वत्स, तुम नेक दिल इंसान हो और परदेश जा रहे हो। मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं जो परदेश में तुम्हारे काम आएंगी। पहली, परदेश में अकेले से 2 बेहतर है। दूसरी, किसी और के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लेना। तीसरी, किसी और की बिछाई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना पड़े तो बिस्तर को अच्छे से झाड़ लेना। चौथी, अगर शत्रुओं के चंगुल में फंस जाओ तो नरमी और बुद्धिमानी से बात करके अपना रास्ता निकालना। यह कहकर तपस्वी ने विक्रम को आशीर्वाद दिया। विक्रम ने तपस्वी को प्रणाम किया और परदेश की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बाज एक छोटे कछुए को अपने पंजों में लिए उड़ रहा था। संयोगवश वह कछुआ बाज के पंजों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। विक्रम को तड़पते हुए कछुए पर दया आ गई। उसने सोचा, इस कछुए को पालना चाहिए, इससे 2 फायदे होंगे। इसके प्राण बच जाएंगे और तपस्वी की पहली बात भी पूरी होगी कि सफर में 1 से 2 बेहतर है। यह सोचकर विक्रम ने कछुए को अपने साथ ले लिया। कुछ दिन सफर करने के बाद विक्रम को एक सुंदर स्थान दिखा। वहां उसने खाना खाया, पानी पिया और कछुए से बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा आराम कर लूं। यह कहकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनका रिवाज था कि जो भी मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता, सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप ने सोए हुए विक्रम को देखा और उसे डस लिया। सांप के जहर से विक्रम के प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद कछुए की नजर विक्रम पर पड़ी। उसे मरा देखकर वह घबरा गया और उसके ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी नीचे उतरा और जैसे ही उसने विक्रम की आंखें निकालने की कोशिश की, कछुए ने झपट्टा मारकर कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवे ने बहुत जोर लगाया लेकिन कछुआ नहीं छोड़ा। कौवे ने सांप को पुकारा। सांप आया और कछुए की पीठ पर जोर जोर से डंक मारा, लेकिन कछुआ हर बार अपना सिर खोल में छिपा लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने प्रार्थना की, मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को मारा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। अगर तू मेरे मित्र को बचा दे तो मैं तेरे मित्र को छोड़ दूंगा। सांप ने विक्रम के शरीर से जहर चूस लिया। जब विक्रम को होश आने लगा तो कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। होश में आने पर विक्रम ने कछुए से सारा हाल सुना और मन ही मन तपस्वी की पहली बात को याद कर धन्यवाद दिया कि 1 से 2 बेहतर है। आगे चलते चलते विक्रम और कछुआ एक नदी के किनारे पहुंचे। कछुए ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाऊं। विक्रम ने उसे जाने की इजाजत दी और खुद रात को उसी जंगल में ठहर गया। उस जंगल में कुछ दूरी पर एक डाकू का परिवार रहता था। डाकू की 2 बेटियां, कावेरी और मालती, और 4 बेटे थे। कावेरी ज्योतिष विद्या जानती थी और जब भी कोई मुसाफिर जंगल से गुजरता वह उसका खजाना अपनी विद्या से भांप लेती थी। उस रात उसे 3 माणिकों की महक मिली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जंगल में एक पथिक आया है जिसके पास 3 माणिक हैं, उसे जीवित पकड़ लाओ, माणिक मैं निकलवा लूंगी। डाकू अपने बेटों के साथ विक्रम की तलाश में निकल पड़ा। उन्होंने विक्रम को एक पेड़ के नीचे सोते देखा और उसे पकड़कर कावेरी के हवाले कर दिया। कावेरी ने कहा,
चिंता मत करो, मैं माणिक निकलवा लूंगी। लेकिन मालती ने जब विक्रम को देखा तो वह पहली नजर में उस पर मोहित हो गई और मन ही मन उसे बचाने की सोचने लगी। कावेरी ने खाने में जहर मिलाकर विक्रम को परोस दिया। जैसे ही विक्रम ने खाना शुरू करने को निवाला तोड़ा, उसे तपस्वी की दूसरी बात याद आई। उसने थोड़ा खाना एक कुत्ते को डाला जो तुरंत मर गया। यह देख विक्रम ने खाना नहीं खाया और तपस्वी की दूसरी बात का धन्यवाद किया। कावेरी को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को छिपाया और विक्रम के लिए एक पलंग तैयार करवाया। उसने कहा, पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारा बिस्तर तैयार है, आराम करो। विक्रम को पलंग पर बिछी साफ चादर दिखी, लेकिन तपस्वी की तीसरी बात याद आई। उसने बिस्तर झाड़ा तो देखा कि नीचे आग का गड्ढा था जिसमें अंगारे धधक रहे थे। विक्रम ने तपस्वी का फिर धन्यवाद किया और पास की टूटी चारपाई पर लेट गया। अब विक्रम की नींद उड़ चुकी थी। तभी मालती चुपके से आई और बोली, प्रिय, मैं तुम पर जान देती हूं। आज रात मेरी बहन की बारी है, किसी तरह अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। यह कहकर मालती चली गई। रात को कावेरी कमरे में आई और विक्रम को सही सलामत देखकर क्रोधित हो गई। उसने कटार निकालकर कहा, पथिक, अपने 3 माणिक दे दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। विक्रम को तपस्वी की चौथी बात याद आई। उसने नरमी से कहा, मेरे पास माणिक नहीं है। अगर तू मुझे मारेगी तो पछताएगी, जैसे एक सौदागर अपने घोड़े को मारकर पछताया था। कावेरी गुस्से में बोली, कौन सौदागर, क्या बकवास है। विक्रम ने कहा, सुनो, एक सौदागर था जिसके पास एक वफादार घोड़ा था। वह उससे बहुत प्यार करता था। एक बार वह कर्ज में डूब गया और अपना घोड़ा एक सेठ को गिरवी रखाया। सेठ के घर डाकू गुस्से, लेकिन घोड़ा चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि भौंकने से सब खतरे में पड़ जाएंगे। डाकुओं ने चोरी का माल एक तालाब में छिपाया। सुबह घोड़े ने सेठ को तालाब तक ले जाकर माल बरामद करवाया। सेठ ने सौदागर को चिट्ठी लिखी कि उसका घोड़ा वफादार है, लेकिन सौदागर ने गुस्से में घोड़े को मार डाला और बाद में चिट्ठी पढ़कर पछताया। विक्रम ने एक और कहानी सुनाई। एक राजा के पास एक चतुर मैना थी। उसने एक अमर फल लाकर राजा को दिया। राजा ने फल को बाग में लगाया। एक फल सांप के जहर से जहरीला हो गया। राजा ने उसे कुत्ते को खिलाया जो मर गया। गुस्से में राजा ने मैना को मार डाला। बाद में एक बूढ़ी औरत ने वही फल खाकर जवान हो गई। राजा को पछतावा हुआ। सुबह होने तक कावेरी सुनती रही। उसने कहा, आज तू बच गया, लेकिन आज रात मालती तुझे नहीं छोड़ेगी। मालती को जब पता चला कि विक्रम सही सलामत है, वह खुश हुई। रात को वह विक्रम के पास गई और बोली, तुमने अपनी जान बचा ली। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यही हमारी रीति है, लेकिन मैं तुम्हारी हूं। विक्रम ने कहा, प्रिय, तुम मुझे भी पसंद हो। मेरे पास 3 माणिक हैं जो मेरी जांघ में छिपे हैं। मालती बोली, मुझे माणिक नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी दासी हूं। विक्रम ने कहा, लेकिन तुम्हारे पिता और भाई हमें नहीं छोड़ेंगे। मालती ने कहा, रात को हम भाग जाएंगे। मेरे पिता के पास 2 घोड़ियां हैं। एक दिन में 60 कोस चलती है, दूसरी 100 कोस। तुम तेज वाली लाओ। आधी रात को विक्रम घोड़ी लेने गया, लेकिन जल्दबाजी में 60 कोस वाली घोड़ी ले आया। मालती ने कुछ धन बांधा और दोनों भाग निकले। 60 कोस चलने के बाद घोड़ी जंगल में रुक गई। मालती बोली, अनर्थ हो गया, तुम 60 कोस वाली घोड़ी ले आए, मेरे पिता आते होंगे। सुबह डाकू ने देखा कि मालती और विक्रम गायब हैं। उसने 100 कोस वाली घोड़ी पर सवार होकर पीछा किया और जंगल में उन्हें पकड़ लिया। मालती ने विक्रम से कहा, उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने आएंगे, मैं 100 कोस वाली घोड़ी को तुम्हारी डाल के नीचे लाऊंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। विक्रम पेड़ पर चढ़ गया। डाकू ने उसे देखा और गुस्से में बोला, तू मेरी बेटी को भगा ले गया। वह घोड़ी से उतरकर पेड़ पर चढ़ने लगा। मालती ने मौका देखकर 100 कोस वाली घोड़ी को विक्रम की डाल के नीचे लाया। विक्रम कूदकर घोड़ी पर बैठ गया। मालती ने घोड़ी दौड़ा दी। डाकू हाथ मलता रह गया। विक्रम और मालती ने 100 कोस का सफर तय किया और एक शहर में बस गए। वहां वे सुख से रहने लगे। जब विक्रम के देश निकाले की अवधि पूरी हुई, वह मालती को लेकर अपने राज्य लौटा, उससे विवाह किया और हंसता खेलता जीवन बिताया। निष्कर्ष, विक्रम और मालती की यह कहानी सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है।
बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सही निर्णय, संयम और आपसी विश्वास हर संकट से निकाल सकते हैं।